सुप्रभातम, नमस्ते बच्चों। आपने कल जो पढ़ा था अनुच्छेद लेखन कक्षा 10 में, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में आता है ना शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, और इसी को क्रम जो अपना प्रश्न 27 था कक्षा 10 के अंदर। अब अंतिम प्रश्न जो आता है बोर्ड के अंदर 28वां कथा क्रम संयोजन। कथा क्रम संयोजन, देखो इसी प्रकार का प्रश्न कक्षा 8 में भी आता है और कक्षा 10 में भी आता है। तो दोनों ही कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपको समझाया जा रहा है। तो अपन इसकी भूमिका में चलते हैं कि संस्कृत साहित्य के अंदर कथा साहित्य है, और कथा साहित्य बड़ा ही क्या है, अनेक नीति कथाओं से युक्त है। उसी नीति कथाओं के संग्रह में कुछ प्रसिद्ध कथाएं हैं, जैसे नीति शतक की है, ठीक है, पंचतंत्र की हैं, ऐसी कहानियां दी हुई हैं। उन कहानियों के किसी का भी क्रम के 6 पंक्तियां आती हैं, वो आगे पीछे दी हुई होती हैं, और उनको आपको सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध लिख करके आपको 3 अंक का कक्षा 10 के अंदर आता है। इसी प्रकार से कक्षा 8 के अंदर ये प्रश्न आता है। कक्षा 8 में इसकी पंक्तियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और अंक भार भी ज़्यादा है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न अंतिम कक्षा 10 के अंदर अंतिम प्रश्न है कथा क्रम के संयोजन से। तो इसी को आगे बढ़ते हुए ये प्रश्न कथा संयोजन संबंधित प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इस कहानी कथा साहित्य के आप अच्छी तरह सुपरिचित हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 8 में ये बिंदु रखा गया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जो छोटा सा एक बिंदु है, प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए, मैं पहले प्रश्न लिखता हूं कि ये प्रश्न जो है इसी को आप देखिए, देखते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ये बोर्ड क्लास के अंदर आता है। प्रश्न क्या आता है, अधो लिखिता लिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति। नीचे लिखे वाक्य क्या हैं, क्रम रहित वाक्य हैं। यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत या लिखतु। तुम लिखो या तुम सब लिखत यानी लिखो, ये लो, ये इस प्रकार की। अब मैं उन पंक्तियों को लिख रहा हूं। जैसे देखिए, एक कहानी है, और वो कहानी क्या है कि कौन सी है कि अंगूर खट्टे वाली कहानी है, लोमड़ी और अंगूर। देखिए, कहानी क्या है कि एक जंगल में एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी, वह इधर उधर क्या कर रही थी, घूम रही थी। उन्होंने एक उद्यान में एक अंगूर की लता को देखा। अंगूर बड़े मीठे थे, परंतु ऊंचे थे। लोमड़ी ने बार बार उछलने का प्रयास किया, और परंतु वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, अंगूरों की गुच्छों तक नहीं पहुंच पाई। एट लास्ट, अंग्रेजी में कहते ही जंप्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार उछली, परंतु वह उन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। एट लास्ट, अंत में उसने अंगूरों के विषय में क्या कहा, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। यानी इस कहानी की शिक्षा मिलती है कि जब कोई चीज नहीं प्राप्त होती है तो हम अपन उस पर दोषारोपण करते हैं। इसी की कहानी को आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, उसी का क्रमबद्ध आपको क्या करना है, इसको लिखना है। देखिए, ये कहानी देखो, मैं लिख रहा हूं, और यहां से नंबर 1, लतायाम
बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानी। द्राक्षा फलानी कहते हैं अंगूर के फल। आसन, एक है बुभुक्षित है, शृगाल है, भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्मय। देखो मैंने अनुवाद में बताया था, घूमता है भ्रमति का अर्थ होता है, और स्मय लगाते हुए भूतकाल का बन गया, घूम रहा था। आगे देखिए, परम तथापि द्राक्षा फलानी ने प्राप्नोत। एकस्मिन् स्थाने स है, स का मतलब वह शृगाल, यहां स शब्द उसके लिए आया। द्राक्षा लताम पश्यति, एक जगह है अंगूर की बेल दिखता है। एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी इति उक्तवान, बोला। कुपित है, शृगाल है, तत है, गत है। तानी खादितुम सह अनेक वारम, मानी एक बार नहीं अनेक वारम, प्रयासम अकरोत। ये कितनी पंक्तियां हो गई? 6। अब देखिए, इसी को अपन ये 6 पंक्तियां दी हुई हैं और इनको क्या करना है? ये क्रमबद्ध नहीं है। क्या नहीं है? क्रमबद्ध नहीं है। इसको अपन ने क्या करना है? क्रमबद्ध लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? कि सबसे पहले आएगी, ये देखो, एकस्मिन् स्थाने, एकस्मिन्, एक है बुभुक्षित है, शृगाल है, भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति, यानी एक भूखा शृगाल, ये सबसे पहले आएगी इसमें। समझ गए बात? तो ये 2 नंबर वाली है, ये इसको यहां लिखेंगे। एक है बुभुक्षित है, शृगाल है,
भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक भूखा, भुभक्षित का अर्थ था भूखा श्रृगाल भोजन के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था। अब देखिए आगे इसी के अंदर है नंबर 4, ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई। अब है कि एकस्मिन् स्थाने, यानी एक स्थान पर सह द्राक्षालताम पश्यति। एकस्मिन् स्थाने सह द्राक्षा लताम पश्यति। एक स्थान पर वह द्राक्षाता लता यानी अंगूर की बेल को पश्यति यानी देखता है। क्या करता है? देखता है। अब देखिए इसी के क्रम में ये आ जाएगी, लता देखता है तो लता पर बहुत से पके हुए द्राक्षा फलानी आसन, ये आ जाएगा। तो लतायाम बहूनी पक्वानी, देखिए इसी को हु बड़ा कर दीजिए, बहूनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। ठीक है, लता पर इसने आपने नंबर डाल दिए कि लता पर बहुत से पके हुए द्राक्षा फलानी आसन, ये 3 नंबर पर आ जाएगी। अब देखिए अब इसके या 6 नंबर पर यानी ना इसके 4 नंबर है, तानी खादितुम स अनेक वारम प्रयासम अकरोत्। तानी खादितुम स है यानी वह श्रृगाल, स है नेक वारम, न एक वारम अनेक वारम मानी बार बार, न नेक वारम प्रयासम अकरोत्। समझिए बात, ये हो गया ना। परम, अब देखो ये 5 नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 5 नंबर। परम वह अंगूर को क्या नहीं कर पाया? प्राप्त नहीं कर पाया। अब इसको आप लिख दो परम, परम परंतु, बार बार प्रयास करने के बाद फिर भी, तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत। इसके पश्चात ये 6 नंबर लास्ट 5 वाला आ जाएगा क्रम में कि एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी इति उक्तवान, ऐसा बोला और कुपित है, कुपित है श्रृगाल है तथा यानी उस स्थान से गता यानी चला गया। समझ गए बात? इस प्रकार से आपको क्या करना है कि यह कथा को क्रम का संयोजन करना है। ये एक कहानी थी, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे इसी क्रम के अंदर
मैं आपको दूसरी लिखवा रहा हूं, है ना। ये आपको केवल कहानियां कुछ का ध्यान में रखना है, उसके जो कथा चल रही है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, इनको लिखना है। आई बात समझिए, इसमें कोई आपको ज़्यादा कठिनाई अनुभव नहीं होगी। केवल आपको जो कहानियां अपने गत वर्ष की पुस्तकों में हैं उन्हीं को ध्यान में रखें और उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इसी क्रम के अंदर एक और मैं कहानी लिखता हूं, प्यासा कौवा की कहानी। सुनिए, थ्रस्टी करो की कहानी छोटी क्लास में आपके आती है, उसी को देखिए कि ये अच्छा ये परीक्षा में गत वर्ष जितने भी एग्जाम हुए उनमें आई हुई हैं, आप इन्हीं से संबंधित कहानी पूछी जाती है। देखिए नंबर 1 ये प्यासा कौवा वाली है। घटे जलम अल्पम आसीत। तस्से मस्तिष्के एक है विचार है समागत है। एक है पिपासित है। काक है आसित। पिपासित मतलब प्यासा, काका यानी कौवा, आसित यानी था। सह कह सह काक है। पाषाण खंडानी घटे क्षिपत। जलम च ऊपरी आगतम। सह वने एकम घटम अपश्यत। जलम पीत्वा काक है ततः अगच्छत। आवाज सुनिए। अब देखिए आपको पता है कि ये कहानी थ्रस्टी करो वाली कक्षा छोटी के 6ठी 7वीं 8वीं में आपने पढ़ी होगी, प्यासा कौवा। अब क्या कहानी है कि एक कौवा है जंगल में इधर उधर घूम रहा था, वह प्यासा था। वह एट लास्ट उसने अंत में एक घड़ा देखा। घड़े में पानी क्या था, अल्प थोड़ा था। उसने दिमाग में मस्तिष्क में एक विचार आया कि पाषाण खंडानी पत्थरों के टुकड़ों को घड़े के अंदर डाला। पानी रोज अप, पानी ऊपर आया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और उठ गया। ये कहानी आपने पढ़ी होगी कि इस कहानी की शिक्षा या जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी मोरल, नेसेसिटी इज द मोरल इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये इसका शिक्षा है। मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समझ गए, ये इसकी शिक्षा है। तो अब इसको अपन देखिए क्रमबद्ध लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी आएगी, इसी को देखिए कि एक प्यासा काका यानी कौवा। यहां लिख रहे हैं नंबर 1 एक है
पिपासित है, काक है, आसीत, एक प्यासा कौवा था। अब देखिए इस पे नंबर 1 डाल दिया ना आपने। अब इसमें देखिए नंबर 2 पर यह है, सह वने। अब इसी के क्रम में देखिए, सह वने एकम घटे अपश्यत, एकम घटम, ये आपका 2 नंबर हो गया, 5 नंबर में। सह वने एकम घटम अपश्यत, ठीक है। उसने वन में एक घड़े को अपश्यत यानी देखा था, या पश्यति में। अब उसी के क्रम में आगे बढ़े, देखिए ये 1 नंबर 1 घटे, घड़े में जलम। नंबर 3 घटे जलम अल्पम आसीत। घटे यानी घड़े में, जलम यानी पानी, अल्पम यानी थोड़ा, आसीत यानी था, ठीक है। क्या घड़ा देखा, पानी थोड़ा था। अब देखिए नंबर 4 ये आ जाएगा, तस्से, उसके, मस्तिष्क के यानी दिमाग में, तस्से मस्तिष्क के एक है, विचार है, समागत है। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि सह यानी वह है, नंबर 5 यहां लिख रहा हूं मैं, सह यानी वह है पाषाण खंडानी घटे एक क्षिपत जलम च ऊपरी आगतम। समझ में आया क्या? उसने घड़े में पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया, ठीक है। और अंत में क्या हुआ है, ये लास्ट में दिया ना छठी, कि ये तो 5 नंबर हो गया और ये 6 नंबर पर हो गया। अंत में जलम पीतवा, पानी पीकर, जलम पीतवा, काक है, तत है, अगच्छत यानी कौवा वहां से चला गया। आई बात समझे? इस प्रकार से ये कहानी का क्या हो गया, क्रम का संयोजन हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या है कि ये कहानी देखनी है। आई बात समझिए?